हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन फॉर गवर्नमेंट जॉब पे। तो चलिए आज फिर से हम आपके लिए करंट अफेयर्स लाए हैं जो कि बेस्ड है 31 मई एंड 1 जून पे। तो चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट रिसेंटली न्यूज़ इज रिलीज्ड बाय। ग्लोबल रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट का वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, इसको रिलीज कौन करता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो रिलीज करता है ग्लोबल रिपोर्ट और इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द लास्ट G7 मेंबर नेशन टू ज्वाइन द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लॉन्च्ड बाय द G7 ग्रुप इन 2019? G7 ने जो लॉन्च किया था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को 2019 में, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी ज्वाइन किया है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट G7 का भी मेंबर है, लेकिन ये 2019 में जब ग्लोबल पार्टनरशिप लॉन्च किया गया था उस समय इसने ज्वाइन नहीं किया था। इसने अभी ज्वाइन किया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को, ताकि ये जो चाइना का इन्फ्लुएंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे उसको रोक सके। आप मुझे ये बताइएगा कि G7 में कौन कौन से नेशंस या कौन कौन सी कंट्री आती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। Who has been appointed as the new CMD of the state owned power finance corporation? नई CMD किसको बनाया गया ओन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रणविंदर सिंह। रणविंदर सिंह जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन भी बने हैं नए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। इसके पहले राजीव शर्मा जो थे वो थे CMD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। द रोजगार सेतु स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर? रोजगार सेतु जो स्कीम है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है ताकि वो माइग्रेंट वर्कर जो आए हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे पाए? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम याद रखिए, वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया एक स्कीम जिसका नाम है रोजगार सेतु फॉर स्किल वर्कर के लिए भी, जो कि बाहर स्टेट से मध्य प्रदेश में आए। इसका मतलब वो पहले से मध्य प्रदेश के ऑरिजिन थे, लेकिन वो बाहर गए थे कुछ काम करने, रोजगार करने, लेकिन कोविड-19 और कोरोना वायरस के कारण आप जानते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि वर्कर को वापस अपने देश लौटना पड़ा। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बोला है कि जो भी वर्कर हमारे यहाँ पे वापस आए हैं, जो हमारे खुद के वर्कर हैं, उनको हम स्किल मतलब कि एक तरह से रोजगार देंगे, इसलिए उन्होंने रोजगार सेतु को लॉन्च किया है। और मध्य प्रदेश साथ ही साथ सबसे पहला स्टेट बन गया है जो वर्क को प्लान करेगा, वर्क प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर को जो माइग्रेंट होकर आए हैं। और जो एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में जो गैप है उसको बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर वर्क देने के लिए कोई प्रेशर नहीं करेंगे, सरकार भी उतना ही योगदान देगी ताकि इंडस्ट्रीज़ वर्कर एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हो गया, किसी पे भी बर्डन ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द माइग्रेंट वर्कर हु हैव रिटर्न फ्रॉम अदर स्टेट एमिड कोरोना वायरस? मुख्यमंत्री योजना जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है माइग्रेंट वर्कर, किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ताकि जो भी हमारे यहाँ पे जो वर्कर आए हैं उत्तराखंड में उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सके, उनको इनकरेज कर सके उनके स्किल को, और जो अनस्किल आर्टिशन है उनको भी प्रोवाइड कर सके हैंडीक्राफ्ट। मतलब एक तरह से उनको इतना पूंजी दे, इतना लोन दे कि वो अपने आप ही बिजनेस को स्टार्ट कर सके लोन लेके, और एक वर्कर मतलब इतना जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बन जाए, मतलब वो जॉब करें, उनका एक एंटरप्रेन्योरशिप उनकी जो क्वालिटी है उसको निकाला जाए, उनकी लीडरशिप को, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर बेजन दारूवाला हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विच गॉड? वर्ल्ड फेमस जो एस्ट्रोलॉजर है बेजन दारूवाला वो पास जगह हो गए 89 में। वो ग्रेट डिवोटी किस गॉड के थे? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, गणेशा। वर्ल्ड के रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम था मिस्टर बेजन, वो पास हो चुके हैं 89 में। उनका रीज़न था कि उनको निमोनिया था, और वो सबसे बड़े जो डिवोटी थे जिस भगवान के, उसका नाम था गणेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मॉन्टेग्रो शेयर बॉर्डर विथ, मॉन्टेग्रो किस बॉर्डर के संग शेयर करता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, सारे के सारे। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि मॉन्टेग्रो को हम लोग ब्लैक माउंटेन भी कहते हैं, और ये सबके संग अपने जो भी अपने होते हैं, मतलब इनका बॉर्डर सबके संग ही ज़्यादातर शेयर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी दैट हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय सेबी ऑन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर डिले इन डिस्कसिंग हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 16 एंड फाइनेंशियल 19?
सेबी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे कितना पैसा पेनल्टी लगाया है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी 7 लाख। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे सेबी के द्वारा 7 लाख रुपए इम्पोज किया है, पेनल्टी लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट था 16 और 19 का बहुत ही डिले कर दिया लाने में। याद रखिएगा सेबी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है एसबीआई के पर्सपेक्टिव से। सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं मिस्टर सांधू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ है पास्ट अवे। कौन से ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के जो पास हो चुके हैं? तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी अजीत जोगी। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी जो पास हुए हैं। एक ये ब्यूरोक्रेट थे, उनके ये पॉलिटिशियंस में आ गए। इनका बहुत ही डोमिनेटेड था स्टेट पॉलिटिक्स में, काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये थे। ये एमएलए थे मरवाई सीट से करंट असेंबली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग डेज ऑब्जर्व्ड हैज वर्ल्ड नो टोबैको डे? नो टोबैको डे हम लोग किसको बोलते हैं? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 31 मई। 31 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है नो टोबैको डे। इसमें नो टोबैको डे जो है इस बार का जो थीम था वो था टोबैको एंड रिलेटेड इंडस्ट्री टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशन। यंगर जनरेशन को जो अट्रैक्ट करता है ये जो टोबैको, ये जो नशा की चीज़ है उसको बंद किया जाए, क्योंकि आपको पता है ये सब नशे की चीज़ होती है, समय यूज़ नहीं करना चाहिए, काफ़ी डेंजर होता है पब्लिक हेल्थ के लिए। इवन आप जब ये खरीदते हो तो उसमें वहाँ पे पिक्चर्स भी होते हैं। सो वी डोंट यूज़ ऑल दिस काइंड ऑफ, ये सब चीज़ को यूजेस नहीं करना चाहिए। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स होता है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। 10 क्वेश्चन आपके संग डिस्कस किए थे, काफ़ी छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन मैंने लाई थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि मैम एक्सप्लेनेशन को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। तो लीजिए, मैं जितना हो सका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन शॉर्ट करके दिया है। पिछले बार का जो होमवर्क है वो हम डिस्कस करेंगे, पहले आज का होमवर्क देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस? इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर्म कब किया था सुभाष चंद्र बोस ने? सेकेंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश स्वदेश बंधव समिति? स्वदेश समिति जो है वो किसने स्टैब्लिश किया था? थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव फाउंडेड द एकेडमिक एसोसिएशन? कौन इसमें से जिन्होंने फाउंड किया था एकेडमिक एसोसिएशन को, ये आपको बताना है। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन, गो बैक टू वेदास अमंग द फॉलोइंग गेव दिस मोटो? गो बैक टू वेदास किसने कहा था? ये मेरा सेशन हिस्ट्री का भी लिया हुआ है एमसीक्यू। अगर आपने हिस्ट्री का मैं एमसीक्यू दिया है या पढ़ा है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो विजन पे ही, तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन हैज़ विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय? साइमन कमीशन विजिटेड किए थे भारत में किस वाइसरॉय के टाइम पे, आपको ये बताना है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप देख सकते हो कभी मैं आपके लिए बैंकिंग क्वेश्चन लाती हूँ, हिस्ट्री का लाती हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे मैं सारे लाती हूँ। साइंस का भी लाऊंगी, कोशिश करूँगी जल्दी से लाऊँ ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। तो अगर आप ये सेशंस आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि साथ ही साथ आपको होमवर्क भी मिल रहा है और आपको काफ़ी अपने आप जब आंसर फाइंड करते हो तो काफ़ी कुछ सीखते भी हो। तो चलिए प्रीवियस होमवर्क देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो हमारा पहला क्वेश्चन था ये था, विच ऑफ द बिलो फैसिलिटी कैन नॉट बी प्रोवाइड बाय पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 क्रेडिट कार्ड। आपका बैंक आपके दवार इज अ टैगलाइन किसका है? वो ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड का। तो ये आपका क्वेश्चन 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द बिलो पेमेंट बैंक? कौन से बिलो पेमेंट बैंक का न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड। वैसे यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भी यही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, RBI इज कंसिडर्ड ग्रांट फुल लाइसेंस फॉर पेमेंट बैंक अंडर विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? RBI जो लाइसेंस देता है बैंकिंग रेगुलेशन 1949 में किस सेक्शन के द्वारा देता है? तो सेक्शन 22, 4 ऑप्शन। नंबर 5th क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक? पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है नंबर 1 नोएडा। तो इस तरह से आपके 10 करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होते हैं। आपको मैंने होमवर्क भी दे दिया, साथ ही साथ मैंने आपको आपकी जो प्रीवियस होमवर्क है उसको चेक कर लिया। तो देख लेते हैं कितने लोग ने प्रीवियस क्लास में बताया था। देखिए प्रीवियस क्लास का जो है उसमें चीनू शर्मा, अजय प्रसाद, चीनू शर्मा, अजय प्रसाद हमेशा हमारे मतलब ये लोग हमेशा वीडियोज़ देखते हैं और काफ़ी ये बच्चे आंसर भी देते हैं। तो थैंक्स, जो बच्चे आंसर देते हैं उनको धन्यवाद कि आप लोग पढ़ते हो, अच्छे से देते हो, और काफ़ी बीच में जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो भी देते हैं। अजय का सारा आंसर रहता है, इवन चीनू का भी रहता है। तो प्लीज़ मैं ये बोलूँगी कि आप लोग जब देखते हो तो क्वेश्चन दो, क्योंकि ये कंपटीशन्स है। यहाँ पे अगर आप थोड़े से के लिए भी पीछे रह जाओगे तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो प्लीज़ अच्छे से देखिए करंट अफेयर्स को और पढ़िए, क्योंकि हम आपके बेनिफिशियल के लिए, आप ही के लिए हम लोग करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, अच्छे से समझिए, और अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके कमेंट को पढ़ती हूँ। तो आप जो भी कमेंट देते हो वो हम पढ़ते हैं। तो आप प्लीज़ कोई भी नई चीज़ आपको समझ आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।